एक बार की बात है, एक राजा था जिसने अपने महल में एक आध्यात्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया था। एक गरीब पुजारी को अनुष्ठान करने के लिए आमंत्रित किया गया था। समारोह के दौरान राजा ने पुजारी से 3 गंभीर प्रश्न पूछे। पहला सवाल था कि भगवान कैसे हो सकते हैं। दूसरा यह था कि भगवान कितनी दूर तक देख सकते हैं और तीसरा यह था कि भगवान क्या करते हैं। बेचारे पुजारी ने प्रश्नों की जटिलता से अभिभूत होकर उत्तरों के बारे में सोचने के लिए कुछ समय मांगा। राजा सहमत हो गए और उन्हें जवाब देने के लिए 1 महीने का समय दिया। लेकिन राजा ने कहा, अगर तुम संतोषजनक उत्तर देने में असफल रहा तो अपना सिर काटकर मृत्यु दंड देना होगा। पुजारी राजा की मांग के बोझ तले दबे घर लौट आया। उसने उत्तरों पर विचार करना शुरू किया, लेकिन उसे कुछ भी संतोषजनक नहीं मिल पाया। जैसे जैसे समय सीमा नजदीक आती गई, उसकी चिंताएं बढ़ने लगी और वह हताश हो गया। वह अधिक बेचैन होता गया। उसका एक 6 वर्ष का पुत्र था जो बहुत ही बुद्धिमान था। पुत्र ने पूछा कि उसे क्या परेशानी है। तब पुजारी ने राजा के प्रश्नों की व्याख्या की तो लड़के ने उसे आश्वस्त किया और कहा कि चिंता मत करो पिताजी, मैं आपके साथ राजा के पास चलूंगा और उसके सारे सवालों का जवाब दूंगा। पुजारी ने आश्चर्यचकित होकर बेटे से जवाब के बारे में पूछा, लेकिन बेटा बस इतना कहा कि वह राजा के दरबार में इसका खुलासा करेगा। अंततः वह दिन आ गया और पुजारी अपने बेटे के साथ राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने अपने प्रश्न दोहराए और पूछा कि मुझे बताओ कि भगवान को कैसे देखा जा सकता है, वह कितनी दूर तक देख सकता है और वह क्या करता है। लड़का आत्मविश्वास से आगे बढ़ा और बोला, महाराज, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन ऐसा करने से पहले कृपया मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से पहले अपने अतिथि के प्रति उचित आतिथ्य नहीं दिखाया। क्या इस तरह की चर्चा शुरू करने का यह उचित तरीका है? तो राजा ने तुरंत अतिथि के लिए जलपान का आदेश दिया, क्योंकि यह एक बच्चा बोल रहा था। इसीलिए राजा ने दूध परोसने का आदेश देने का फैसला किया। जब दूध परोसा गया तो लड़के ने अपनी उंगली गिलास में डुबोई और ध्यान से उसकी जांच करने लगा। राजा उनके कार्यों से हैरान था। राजा ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो लड़के ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने सुना है कि मक्खन दूध में होता है, इसीलिए मैं इसे खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। राजा ने हंसते हुए कहा, मूर्ख बच्चे, मक्खन इस तरह नहीं मिलता। दूध को पहले काटना पड़ता है और फिर तेल में बदलना पड़ता है, तब जाके मक्खन निकलता है। लड़का मुस्कुराया और बिल्कुल वैसा ही जवाब दिया, महाराज, जैसे मक्खन निकालने की भी एक प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार ईश्वर जो प्रत्येक आत्मा के भीतर रहता है, उसे खोजने की भी एक प्रक्रिया है, लेकिन उसे पाने के लिए अनुशासन, भक्ति और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए और तब उसे देखा जा सकता है। राजा लड़के की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। उन्होंने उसके उत्तर की गहनता को स्वीकार किया और कहा कि अभी मुझे बताओ, भगवान कितनी दूर तक देख सकते हैं। लड़के ने एक मोमबत्ती लाने को कहा और उसे जला दिया। फिर मोमबत्ती को पकड़कर उसने राजा से पूछा, महाराज, मुझे बताओ कि इस मोमबत्ती का प्रकाश कितनी दूर तक पहुंचता है। राजा ने उत्तर दिया, जहां तक इसका प्रकाश फैलता है। तब लड़का फिर मुस्कुराया और कहा, ठीक है, जैसे यह प्रकाश हर जगह फैलता है, भगवान सब कुछ और हर जगह देख सकते हैं। हालांकि हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन वह हमारी सभी प्रक्रियाओं का निरीक्षण करते हैं और उनका रिकॉर्ड रखते हैं। राजा ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, ठीक है। अंतिम प्रश्न जो यह था कि भगवान क्या करते हैं, लड़के ने अपने स्वयं के प्रश्न के साथ उत्तर दिया। उसने कहा कि महाराज, क्या आप यह प्रश्न एक शिक्षक के रूप में पूछ रहे हैं या एक छात्र के रूप में? अब तक राजा के मन में उस युवा लड़के के लिए बहुत सम्मान विकसित हो गया था। उसने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि मैं एक छात्र के रूप में पूछ रहा हूँ। तो लड़कों ने कहा, यदि आप एक छात्र के रूप में पूछ रहे हैं तो छात्र क्यों बैठा है सिंहासन पर? बैठे हुए राजा उसके सामने खड़ा हो गया और अपने गलती का एहसास करते हुए राजा तुरंत अपने सिंहासन से नीचे उतर आया और लड़के से अपने सिंहासन पर बैठने का अनुरोध किया। तब लड़के ने शिक्षक के रूप में सिंहासन पर बैठ गया और राजा छात्र के सम्मान खड़ा हो गया। उसने अपने शिक्षक से पूछा फिर से वही सवाल, कृपया मुझे बताएं कि भगवान क्या करते हैं। लड़के ने उत्तर दिया, महाराज, आप अपने प्रश्न का उत्तर पहले ही देख चुके हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। वह एक राजा को एक आम आदमी में और एक आम आदमी को एक पल में राजा में बदल सकते हैं। जो अभी हुआ है उसकी शक्ति का उदाहरण है। राजा बहुत ही विनम्र हो गया
उसने लड़के के सामने सिर झुकाया और कहा कि तुम्हारे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति से मिलकर मेरी आंखें खुल गई। आज से तुम्हें इस राज्य का शाही सलाहकार नियुक्त किया गया है। यह सरल कहानी हमें सिखाती है कि भगवान हमेशा हमारे साथ है, हर पल और हर सेकंड हमारे साथ जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम अक्सर उन्हें याद करना भूल जाते हैं या उनकी उपस्थिति में विश्वास खो देते हैं। हालांकि भगवान की शक्ति असीम है, वह एक पल में हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। वह एक राजा को भिखारी में और एक भिखारी को गरीब में बदल सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन हमेशा बदलता रहता है और अगर हम अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और विश्वास करते हैं तो हम भी अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं जिनकी हम आकांक्षा करते हैं। ईश्वर में विश्वास कठिन समय में शक्ति प्रदान करता है, जबकि अच्छे कर्म और ईमानदार प्रयास सफलता की नींव रखते हैं। विनम्रता, कृतज्ञता और ईश्वर की बुद्धिमत्ता में विश्वास के साथ जीवन जीने से हम ईश्वर के आशीर्वाद के लिए स्वयं को खोल देते हैं, जो हमारी कल्पना से परे हमारे जीवन